सियासत पर बातें होती हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उस हवाले से भी यकीनी तौर पर बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा उस दिलखराश वाक़े की जो कि लाहौर में पेश आया, ग्रेटर इकबाल पार्क में। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि शायद इंसानियत को भी झंझोड़ देते हैं, या अगर ये कहा जाए कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। जिस खातून के साथ ये वाक़या हुआ, मेरे ख़्याल में जो लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे हैं और जो ख़वातीन देख रही हैं, शायद वो रिलेट भी नहीं कर पाएंगी कि उस खातून के साथ वहाँ पर क्या गुजरी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, स्टेटमेंट्स आ गई, पुलिस को लगा दिया इस काम पर, लेकिन ये तमाम बातें, ये तमाम एक्शंस उस क्राइम के होने के बाद के हैं। जो उस वक्त हुआ उसमें ज़ाहिरी बात है, जो वहाँ पर एक मॉब मेंटालिटी है, लोगों का हजूम था वहाँ पर। अगर 300-400 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उस खातून के साथ दस्त दराजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, हवा में उछाला गया, और ऐसी फुटेज है जो शायद आप देख भी नहीं सकते। उससे क्या अंदाज़ा होता है? उससे ये अंदाज़ा होता है कि बसद एहतराम, मैं बहुत माजरत से ये बात कह रहा हूँ कि हम इंसानों के अंदर भी शायद हैवान बसता है, और वो हैवानियत इस हद तक गालिब आ जाती है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। बहसियत एक मुसलमान, बहसियत एक मर्द के, बहसियत एक पाकिस्तानी के, मेरा शर्म से झुक गया है। इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है हर जगह पर। ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, उनके लिए शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जब दुनिया ऐसे वाक़यात को देखती है और हम जब ये यहाँ पर एडवोकेट करते हैं कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान के अंदर माहौल बहुत साजगार है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तरफ लोगों की जो एक नेगेटिव मैं समझता हूँ अटेंशन, उसको अट्रैक्ट करता है, और फिर पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग होती है कि यहाँ पर तो ख़वातीन के साथ ये होता है। ये एक वाक़या पूरे माशरे को सवालिया निशान बना देता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप देख रहे हैं जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ये इरादा रखते हैं कि एक कौमी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान का रोल जिसके हवाले से अपोजिशन को बड़ा एतराज़ रहा है कि जी पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस सियासी जमातों का नहीं बन रहा, तालिबान की हुकूमत होगी, पाकिस्तान उसे रिकगनाइज़ किस तरीके से करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पिछले 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद जो लीडर्स हैं दुनिया के, उन्होंने कॉल की है, और भारत का रोना अपनी जगह मौजूद है। भारत का मीडिया चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, तकलीफ में मुब्तला है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। जाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। जनाब फ़ाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, और इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ इसके बारे में एनालिसिस अपना पेश करते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब आपका। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से इसका एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट मौजूद है, उसको एनालाइज करने के लिए हम उनके पास भी जाएंगे। जाहिद साहब, सबसे पहले हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो तो चलें फॉरेन मिनिस्टर भी बता रहे हैं, जब हम ये बात करते हैं थोड़ी सी वजाहत आपकी तरफ से आ जाए कि हमारा कंसर्न क्या है जब हम कहते हैं कि जी हमने तालिबान के रवैये को देखकर और जो खित्ते के अंदर पावर्स मौजूद हैं उनको उनका रिस्पॉन्स देखकर हम ये फैसला करेंगे कि हमने तालिबान को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना है। इसकी थोड़ी वजाहत आनी चाहिए। जी मुनीब, सबसे पहले तो ये कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अफगानिस्तान में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वॉन्ट टू सी पीस इन अफगानिस्तान। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम ने 4 दहाइयों तक बहुत सफ़र किया, और उसके बाद अफगानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो पाकिस्तान है। इसीलिए हम ये भी समझते हैं कि देयर इज़ नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ मोर डिज़ायरस ऑफ पीस इन अफगानिस्तान दैन पाकिस्तान। इसीलिए हमने पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया। अब हम ये समझते हैं कि इस वक्त एक ऐसा मौका है जब एक पॉलिटिकल सलूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि तमाम अफगान साइड्स को इस वक्त मिलकर बैठना है ताकि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के क़याम के लिए एक पॉलिटिकल सलूशन उसका तलाश किया जाए। हम ये भी समझते हैं कि इंटरनेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट ज़रूरी है, और वहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कन्वर्जेंस ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान, क्योंकि सब यही देखना चाहते हैं। हमारी एंगेजमेंट है, हम तमाम अफगान साइड्स के साथ एंगेजमेंट है, हमारी रवाबत है। इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर के रवाबत हुए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई।
तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम दुनिया ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान में पीस हो और ड्यूरेबल पीस हो, और उसके लिए फ़ोकस बहरहाल इंटरनेशनल कंसेंसस पर है, फोकस उसके लिए इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट पर है, और हम भी यही चाहते हैं। अच्छा ज़ाहिद साहब, हमारा एक कंसर्न रहा है क्या ये बातें ऑब्वियसली ऑन अ बिगर स्केल ये डिस्कस होती हैं कि क्योंकि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान एक रियलिटी है, वो इस वक्त वहाँ मौजूद है। एक बदकिस्मत रियलिटी ये है कि पाकिस्तान बुरी तरह अफेक्ट रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तो क्या ऐसी कोई गारंटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मांग रही है या ऑलरेडी मांग चुकी है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से कि ये जो फैक्शन है TTP का, इसको डिसबैन करे या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या इनको बाउंड करे कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्टिविटी ना करें? जी मुनीब, देखें, अफ़गानिस्तान की सॉइल का फॉर टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान ये हमारा एक कंसिस्टेंट कंसर्न रहा है। आपने देखा कि माजी में पाकिस्तान की के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमने उस पर एहतजाज भी किया, हमारे बायलैटरल मैकेनिज़्म भी अफ़गानिस्तान के साथ मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो कंसर्न था वो एड्रेस नहीं हुआ। हम अब भी आपने देखा हो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत, तो उसमें भी हमने ये कहा कि जी हम ये उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए। TTP के बारे में हमारा एक इंतहाई वाज़े मौक़िफ़ है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसे किसी भी किस्म की सेफ़ हेवन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। उस सिलसिले में आपने अभी तक की जो स्टेटमेंट्स देखी होंगी तालिबान के तर्जुमान जो उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अफ़गानिस्तान को किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ़ हेवन नहीं बनने देंगे। हम ये समझते हैं कि ये एक खुशाइंद बात है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद एन अफ़गान गवर्नमेंट दैट विल वर्क फॉर पीस इन अफ़गानिस्तान, पीस इन द रीजन। जब हम बात करते हैं कि किस तरह का अफ़गानिस्तान हम देखना चाहते हैं, देखें, हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अवाम करें, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हमारी बहुत अरसे से हमारी यही पोजीशन, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा अफ़गानिस्तान हो जो इन पीस विद इट सेल्फ हो और विद पीस विद इट्स नेबर्स हो।